હેલો ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો? ઠીક છો? મજામાં છો? દોસ્તો, વિજય રાસ और आशुतोष राणा, दे आर द मोस्ट टैलेंटेड एक्टर्स इन बॉलीवुड बट अंडररेटेड स्टार्स। यार, ऐसे स्टार्स का अगर टैलेंट आपके पास हो और उसको अंडर यूटिलाइज किया जाए, प्रॉपर काम ना दिया जाए, तो भाई ये बहुत शर्म की बात है। और लिटरली भाई मुझे बड़ा अफसोस होता है ये कहते हुए कि ऐसे आर्टिस्ट को जो है ना प्रॉपर काम नहीं दिया जा रहा और ऐसे आर्टिस्ट को मजबूरन जो है वेब सीरीज के अंदर घुसना पड़ रहा है अपना टैलेंट दिखाने के लिए। क्योंकि भाई आजकल प्लेटफॉर्म्स इतने हैं ना कि भाई बंदा कहीं पे भी काम कर सकता है। लेकिन बॉलीवुड वालों को भाई नेपोटिज्म का झंडा लेके जो चलते हैं उनको यार ऐसे टैलेंटेड एक्टर्स का काम नजर नहीं आता। लेकिन अब एक वेब सीरीज आई है जियो सिनेमा पर, मर्डर इन महिम। भाई उसमें इन्होंने अपना टैलेंट शोकेस किया है और क्या टैलेंट शोकेस किया है भाई, तबाही यार, तबाही। ये मर्डर इन महिम सीरीज आपको जियो सिनेमा पर देखने को मिलेगी। 8 एपिसोड है इसके और हर एपिसोड लगभग 40 मिनट का है। और इसका स्टोरी और प्लॉट कुछ इस तरह का है कि महिम स्टेशन पर एक बंदे की लाश मिलती है। अब लाश तो मिल जाती है, लेकिन खतरनाक बात यह है कि भाई उसकी लाश पर जो ना हाथ पर दूसरे बंदे का नाम लिखा होता है जो अब मरने वाला होता है। इस तरह बैक टू बैक लाश मिलती है। अब पुलिस जो है विजय रास और उनकी टीम किस तरह जो है इस मुद्दे को, इस मर्डर केस को सॉल्व करेंगे, ये देखने को मिलता है। लेकिन कहानी जो है बनती तब है जब आशुतोष राणा यानी कि पीटर फर्नांडिस जो है उनकी इन्वॉल्वमेंट इस केस में आती है। और केस और भी तेल का केस और खतरनाक बनता है जब पीटर फर्नांडिस का बेटे का नाम भी केस में आता है। अब इस केस को किस तरह सॉल्व करेंगे। और विजय रास और पीटर जो है पुराने पार्टनर रह चुके हैं, एक जर्नलिस्ट है, एक धांसू पुलिस ऑफिसर है, तो दोनों की जोड़ी कैसे काम करेगी ये इस वेब सीरीज में देखने को मिलेगा। ओवरऑल वेब सीरीज की जो राइटिंग है ना आउटस्टैंडिंग है भाई। कोई भी एपिसोड जो है आपको बोर नहीं करेगा। ऑसम डायलॉग डिलीवरी है सबकी और सबने जो है प्रॉपर एक्टिंग करके दिखाई है। जो एक्यूरेसी इस तरह की वेब सीरीज में, जो सीरियसनेस इस तरह की वेब सीरीज में चाहिए होती है ना, वो परफॉर्मेंस सबने डिलीवर की है। लेकिन एक और बंदे का खास मैं नाम लेना चाहूंगा जो किरदार इस सीरीज में किया है, एक छोटे लड़के ने, उसका नाम है यूनिट, उसका रियल नाम है आशुतोष गायकवाड़। भाई इस बंदे ने दिमाग फाड़ परफॉर्मेंस की है यार। मैंने मतलब सोचा नहीं था कि ये बंदा इस तरह की परफॉर्मेंस करके देगा, जो कि भाई इन दो बड़े टैलेंटेड एक्टर्स के सामने देना बहुत बड़ी बात है। तो इस बंदे की जो है ना आप एक्टिंग देखना, आप दंग रह जाओगे। ओवरऑल इट्स अ मास्टरपीस वेब सीरीज जो कहीं कहीं जो है आपको ऐसा फील कराएगी कि यार थोड़ी खींची हुई लग रही है, लंबी लग रही है। इस वेब सीरीज को अगर 5 एपिसोड में या 6 एपिसोड में बनाकर, आधे आधे घंटे के एपिसोड में बनाकर खत्म कर देते ना, तो ज्यादा इफेक्टिव होती है। ज्यादा बातचीत, ज्यादा लंबा खींचने के चक्कर में इसकी जो इफेक्टिवनेस है ना वो कम होती जा रही थी। ओवरऑल इट्स अ मास्टरपीस वेब सीरीज। जो कि मर्डर मिस्ट्री पसंद करते हैं ना उनके लिए भाई ये एक ट्रीट से कम नहीं है। तो मेरे हिसाब से इसको लाजमी चेकआउट करना चाहिए, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द स्टोरी बट बिकॉज ऑफ द एक्टिंग ऑफ विजय रास एंड आशुतोष राणा। दोनों ने भाई अपने टैलेंट को जो शोकेस किया है ना, मजा ही आ गया यार। आशुतोष राणा का जो पुराना रास फिल्म वाला जो मतलब कैरेक्टर था ना, जो ऑरा था, वो मुझे इस सीरीज में थोड़ा बहुत नजर आया। बंदे में भाई अब भी बहुत दम है। और विजय रास आउटस्टैंडिंग। इसके अलावा फिरदौस रब्बानी का कैरेक्टर जिस लड़की ने किया उसने भी आउटस्टैंडिंग काम किया यार। ये सीरीज आपको मिस्ट्री देगी, थ्रिल देगी और प्रॉपर क्राइम का तड़का देगी। इसके अलावा हमारे एसीपी प्रद्युमन साहब जिन्होंने विजय रास के फादर का रोल प्ले किया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा उनको इस सीरीज में क्यों रखा गया, क्योंकि कोई प्रॉपर रोल उनका नहीं था। बस बाप बेटे का जो रिलेशनशिप था ना वो जो है लोगों के सामने पोर्ट्रे करना था। और कितनी इंपॉर्टेंस होती है बाप बेटे के रिलेशनशिप में शुरू के वक्त में और बाद के वक्त में, ये देखने को मिलेगा। इसके अलावा इस वेब सीरीज में जो है ना लेस्बियन और गे के कॉन्सेप्ट को एज अ पॉजिटिव नोट बनाकर सामने पेश किया गया है कि अगर किसी बंदे को एज अ वो गे है तो भाई उसको प्रॉपर राइट है अपनी जिंदगी गुजारने का, या अगर कोई लड़की लेस्बियन है तो उसको भी इक्वली उतना राइट है अपनी जिंदगी गुजारने का जैसे दूसरे लोग गुजारते हैं। और जब इस तरह की कंडीशन आती है ना, खासकर एक माँ बाप के सामने, कि उनको जब पता लगता है कि उनका बेटा गे है, जैसे पीटर फर्नांडिस का बेटा गे होता है, तो माँ बाप किस तरह इस सिचुएशन से कोप अप करेंगे। और वो तो यही सोचेंगे ना कि सोसाइटी मेरे बेटे को एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी, मैं किस तरह सोसाइटी से अपने बेटे को बचाऊं। तो ये जो चीज थी ना, ये पूरी सीरियसनेस और बेटा किस तरह माँ बाप से कन्फ्रंट करेगा, माँ बाप कैसा बिहेव करेंगे बेटे के साथ, ये बहुत मिच्योर तरीके से जो है इस सीरीज में आपको दिखाया जाएगा कि भाई इस सिचुएशन में एक
एक प्रॉपर अच्छे माँ बाप को किस तरह टैकल करना चाहिए। तो ओवरऑल इट्स अ जबरदस्त वेब सीरीज जो एक बार तो देखना बनता है बॉस। तो फटाफट जाकर जियो सिनेमा पर देख डालो। रिव्यू अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर मारना। मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।